नमस्कार दोस्तों, फाइनली बिगेस्ट अपडेट। और आज थोड़े से पुराने टेलीकॉम ऑपरेटर्स की बात करेंगे जहां गवर्नमेंट खुश थी कि हाँ इंडिया में डेटा सस्ता हो रहा है। और जो पुराने टेलीकॉम ऑपरेटर थे, रिलायंस कम्युनिकेशन की बात करें, एयरसेल की बात करें या वीडियोकॉन की बात करें, और ये पहले कितने ज़रूरी थे और आज भी होने चाहिए थे, क्योंकि जिस तरीके से ये इफ़ेक्ट आज की डेट में टेलीकॉम सेक्टर और गवर्नमेंट के ऊपर डाल रहे और आप सबके ऊपर डाल रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए। और आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा फैसला है जिससे पूरा टेलीकॉम सेक्टर बदल जाएगा और आपका विश्वास बदल जाएगा। क्या सच में टेलीकॉम कंपनियों पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए? क्योंकि रिलायंस जियो मार्केट में आने से पहले आपको जो कॉस्ट थी अराउंड 1 GB डेटा की, वो 250 रुपये के करीब पड़ती थी। बट आज की बात करें तो यहाँ पे जो कॉस्ट पड़ती है इंडिया में, वो आपको 9 रुपये पर 1 GB डेटा पड़ती है। तो मतलब बहुत ज़्यादा जो अंतर था पर GB कॉस्ट में, वो ख़त्म हो गया। साथ में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हुआ, फाइबर आई ऑप्टिकल, जिससे कि जो इंटरनेट स्पीड है वो तेज़ हो पाए, जिससे डेटा कंजम्पशन यूज़र्स का बढ़ पाया। ये तो बात हो गई अच्छी। अब चलते हैं थोड़ा सा गवर्नमेंट के लिए भी थोड़ी सी अच्छी बात कर लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को सबसे अच्छी बात ये हुई कि एक तो लाखों करोड़ों रुपए के स्पेक्ट्रम बिकने लग गए, जिससे कि जो मार्केट था वो श्रिंक हो गया। और जो टेलीकॉम ऑपरेटर हमें पहले देखने के लिए मिलते थे, जैसे कि रिलायंस कम्युनिकेशन की बात करें, एयरसेल की बात करें, वीडियोकॉन की बात करें, और भी टेलीकॉम ऑपरेटर थे, यूनिनॉर थे, इस तरीके के, उनकी बात नहीं करते। इन तीनों को ही हम मेन फ्रेम में रखेंगे, क्योंकि किस तरीके से फ़र्क पड़ रहा है और कैसे कितना बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि इन टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ जो आज के हमें टेलीकॉम ऑपरेटर दिखाई देते हैं, रिलायंस जियो की बात करें, एयरटेल की बात करें, या वीआई की बात करें, या बीएसएनएल की बात करें, उन पे किस तरीके का फ़र्क पड़ने वाला है और क्या आपको इन टेलीकॉम ऑपरेटर्स पे भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए पैसों के मामले में। क्योंकि बात करी जाए तो रिलायंस कम्युनिकेशन, एयरसेल और वीडियोकॉन 2018 और 2019 में दिवालिया घोषित हो गई, और ये एक बहुत भारी अमाउंट छोड़ के चले गई, जो लगभग जो था वो था 40,000 करोड़ रुपए का। और टेलीकॉम कंपनियां पुरानियों की बात करें, जो पुराने टेलीकॉम ऑपरेटर थे और जो नए टेलीकॉम ऑपरेटर हैं, लमसम रेवेन्यू में सेम ही चल रहे हैं, क्योंकि स्पेक्ट्रम गवर्नमेंट से खरीदने हैं, बहुत लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दिया जाता है। और लोन किन से लिया जाता है? बैंकों से। और बैंकों में किन का पैसा रखा होता है? आपका, हमारा। तो मतलब कहीं ना कहीं जनता का पैसा ही रोटेशन में चल रहा है। आपको सर्विस के नाम पे अच्छी चीज़ें दी जा रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि जैसी कोई टेलीकॉम ऑपरेटर, जैसे कि वीआई, आप स्ट्रगल देख रहे होंगे, तो वहाँ पे सबसे बड़ी बात हो जाती है, कोई टेलीकॉम कंपनी डूबती है इंडिया में तो कैसे पूरे देश पे एक भारी भरकम कर्ज छोड़ के चली जाती है। उन लोगों के तो नाम आपने सुने होंगे जो 8,000 करोड़, 12,000 करोड़ रुपए लेके चले गए, लेकिन ये टेलीकॉम कंपनियां देश में ही उठी, 40,000 करोड़ रुपए कर्ज होने के बाद दिवालिया घोषित और देश में ही रह गई। ये तो कहीं नहीं भागी ना। और ये जो कर्जा है वो कौन पे करेगा? यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है, जैसे कि एयरसेल का केस उठा लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने डिमांड रखी थी, तब ये वर्किंग कंडीशन में थी, 17,462 करोड़ रुपए की। लेकिन तब रेजुलेशन प्लान आया और जो इन्हें पैसे पे करने थे क्रिएटर्स को, तो अराउंड इन्होंने जो टोटल पे और रेवेन्यू इनका जनरेट हुआ वो 28 करोड़ 50 लाख रुपए हो पाया। मतलब परसेंटेज में लेके आए तो 0.16% की ही ये रिटर्न पेमेंट कर पाए। लॉस लमसम 100% का, क्योंकि 0.16% जो होता है वो बहुत ही कम अमाउंट होता है। और एयरसेल और रिलायंस कम्युनिकेशन की बात करें तो इन्होंने एसबीआई और अदर बैंकों से, मतलब आप सबकी कमाई, हम सबकी कमाई, लोन के रूप में ली थी कि हाँ बैंकों को हम ज़्यादा करके देंगे। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। लेकिन आपके पास 360 कैमरा है तो उसके लिए आप वॉल माउंट स्टैंड परचेस कर सकते हैं। जैसे कि ये एक 360 कैमरा है, इसके पीछे क्लिप घूम गया है, टूट गया, पता नहीं कहाँ पड़ा है, तो हमारा जो वॉल माउंट स्टैंड है वो डायरेक्टली फिट हो जाता है इस तरीके से।
और सबसे अच्छी बात यह है कि फिर लगने के बाद इसे फेंकें, थोड़े कुछ भी करें, ये गिरता नहीं है और आसानी से इस तरीके से वॉल पे लगा सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर आ रहे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, जैसे ही क्लिक करेंगे आप हमसे चैट कर पाएंगे और डायरेक्टली आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट लगता है और एक बार फिट होने के बाद, क्योंकि मेटल का स्टैंड है तो कहीं टूटता फूटता नहीं और आपका कैमरा आसानी से 360 रोटेट कर पाता है और पूरे कमरे में आप निगाह रख सकते हैं। तो वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है क्योंकि जो एयरसेल की बात करें, रिलायंस कम्युनिकेशन की बात करें, तो इन्होंने बैंकों से अराउंड 12,000 करोड़ रुपए उधार ले रखा था लोन के तौर पे। और एयरसेल और रिलायंस कम्युनिकेशन सबसे अच्छी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होल्डिंग करीबी थी और करीबी हैं आज की डेट में, वो हैं 1800 मेगाहर्ट्ज़ एंड 2100 मेगाहर्ट्ज़ के स्पेक्ट्रम जो स्पेशली 4G टेक्नोलॉजी में यूज़ हो सकते हैं। और इनकी जो कॉस्ट बताई जा रही है वो 800 करोड़ से लेके 1300 करोड़ रुपए के बीच में बताई जा रही है। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि बैंकों का बहुत भारी कर्जा है और रिलायंस कम्युनिकेशन मतलब अनिल अंबानी एंड बात करी जाए तो एयरसेल, ये लमसम अब गायब हो चुके हैं। इनका कोई भी ग्राउंड प्रेजेंस हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। तो यहाँ पे बैंक और गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट तीनों ही इन्वॉल्व हैं और बैंक चाह रही हैं कि क्या ये स्पेक्ट्रम सेल किए जा सकते हैं और जो उनका लोन है थोड़ा बहुत चुकाया जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट इसमें आ जाती है और कहती है कि ये तो स्पेक्ट्रम हमारे हैं, हमने लीज पे दिए थे, मतलब गवर्नमेंट का AGR ड्यू, जो पेनल्टी होती है वो ड्यू, इंटरेस्ट ड्यू, और इंटरेस्ट पे जो पेनल्टी पड़ती है तब पेमेंट नहीं दी जाती है वो ड्यू। तो एक्चुअली स्पेक्ट्रम है किसके? इसकी जो ऑनरशिप है वो डिफाइन करनी है सुप्रीम कोर्ट को कि एक्चुअली कोई कंपनी स्पेक्ट्रम लेती है, उसने पेमेंट कर दी है, वो फुल करी है या नहीं करी है, तो स्पेक्ट्रम का ओरिजिनल मालिक कौन होगा? क्योंकि स्पेक्ट्रम एक एयर वेव है तो इसे आप अपने घर में पैक करके नहीं रख सकते, सिर्फ आपको अलाउंस दिया जाता है, बाकी और कुछ फिजिकली आपको नहीं मिलता स्पेक्ट्रम के तौर पे। तो इसे कैसे ऑन किया जा सकता है और ऊपर से आप सबका विश्वास कैसे टेलीकॉम ऑपरेटर्स पे हो सकता है? और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जो गवर्नमेंट का बकाया है, लाइसेंस फीस हो गई, स्पेक्ट्रम यूजेस चार्ज हो गए, पेनल्टी हो गई, इंटरेस्ट हो गया और इंटरेस्ट पे जो पेनल्टी होती है वो हो गई। तो एक्चुअली जो स्पेक्ट्रम रिलायंस कम्युनिकेशन और एयरसेल के पास हैं, क्योंकि कंपनी अभी प्रेजेंट है, ग्राउंड पे दिखाई नहीं देती, लेकिन इनके स्पेक्ट्रम क्या सेल किए जा सकते हैं और एक्चुअली स्पेक्ट्रम का मालिक कौन होता है? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को फाइनल करना है और सुप्रीम कोर्ट फाइनल करती है। दोनों कंडीशन में आपको बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट कंपनी के तौर पे कहती है कि नहीं, कंपनी ने परचेज किए थे, वो बात अलग है, बैंकरप्ट हो गई, गवर्नमेंट करे या ना करे कुछ, लेकिन जो स्पेक्ट्रम है वो कंपनी के पास रहेगी। तो जो बैंक हैं उन्हें सेल करेंगी 800 से लेके 1300 करोड़ रुपए के बीच में और अपने लोन की रिकवरी करेंगी। और सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे देता है कि नहीं, स्पेक्ट्रम गवर्नमेंट के हैं, क्योंकि यहाँ पे जो AGR है वो ड्यू है और गवर्नमेंट को वापस कर दिए जाते हैं। तो गवर्नमेंट अपनी नेक्स्ट ऑप्शनिंग करके उसकी पूरी फुल वैल्यू अपने पास रख लेगी और जो अमाउंट है बैंकों का वो ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि उसे पे करने के लिए कोई भी प्रेजेंट नहीं है। सारा जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट पे है। सही और गलत और सही आप कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। लेकिन हमने कहा था आज के टेलीकॉम ऑपरेटर्स पे विश्वास किया जाए या नहीं किया जाए, वो अब आपको डिसाइड करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर देती है कि स्पेक्ट्रम का मालिक जो है वो गवर्नमेंट ही रहेगी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन रहेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है, जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स पे आप इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जो पिछले ऑपरेटर्स बैंकरप्ट हुए हैं तो ऐसा नहीं कह सकते कि भविष्य में कोई नहीं होगा, तो मतलब टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पास अपना कुछ नहीं होगा। तो आप जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो किस भरोसे करेंगे? और सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुना देती है, नहीं, स्पेक्ट्रम खरीदने के बाद उसका जो मालिक है वो कंपनी रहेगी, गवर्नमेंट और कंपनी खुद डिसाइड करेगी कि जो पैसा है वो किस तरीके से चुकाया जाएगा। तो यहाँ पे फैक्टर यह आ जाएगा कि जो लोन ले रखा है, तो मतलब लोन वाले जो बैंक हैं वो कहीं ना कहीं जो स्पेक्ट्रम है उन्हें सेल करके अपनी कॉस्ट वापस लेंगे। एक बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट क्रिएट कर दिया है इस फाइट ने, और जो पुराने टेलीकॉम ऑपरेटर्स ख़त्म हो गए थे उनकी आत्मा निकल के
सबको परेशान कर रही हैं, यहाँ तक कि बैंक को। और बैंक क्यों परेशान है? क्योंकि आपका पैसा उनके पास रिजर्व रखा है और आप पैसा निकालने जाएंगे तो बैंक कहेंगी हमारी जेब तो ऑलरेडी खाली पड़ी है, उसमें छेद दे, मतलब हमने लोन दे दे के पैसा डबल करने के लिए छोड़ा था, हमें पूरा भी नहीं मिल पाया जो हमने दिया था। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।